dear students, and today we are going to study a question of trust. A question of trust ये स्टोरी है क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर में फुटप्रिंट विदाउट फीट इस बुक में चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो आज हम जानेंगे इस स्टोरी के बारे में, क्या स्टोरी है, क्या इस चैप्टर में बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट, और बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझेंगे। बहुत अच्छी कहानी है बाय विक्टर कैनिंग। अ टेल ऑफ डिसेप्शन, कैलकुलेटेड रिस्क, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ थीफ। तो चोरों की दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, और एक चोर के साथ क्या होता है जब उसे डिसीव किया जाता है, जब उसे धोखा दिया जाता है, और जब वो किसी से ट्रिक हो जाता है तो वो कैसा फील करता है, ये इस स्टोरी में हम आज जानेंगे। बुक की शुरुआत में ही ऊपर एक कोट दिया गया है। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ, बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। अब यहाँ पर ये लाइन जो है इसको थोड़ा सा हम नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देयर इज ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है। तो ये लाइन एक बार और आएगी चैप्टर में, जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा तब ये लाइन फिर से आएगी। तो थीव्स के बीच में ऑनर होता है। ऑनर का मतलब ये है कि एक दूसरे के राज नहीं खोलते, एक दूसरे की पोल नहीं खोलते, या एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। तो ये एक सेइंग है जो इस स्टोरी में जो है इसका इलस्ट्रेशन किया गया है, दिखाई गई है, दर्शाई गई है। तो देखते हैं क्या है आगे स्टोरी में, कैसी स्टोरी आगे बढ़ती है और किसके बारे में स्टोरी है। A respectable locksmith. So let's start the story with the main character who is Horace Danby. इस स्टोरी में दो करेक्टर हैं, एक तो है होरेस डैनबी, एक है वो लेडी जो कि इनसे मिलती है रेड ड्रेस में जो है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं होरेस डैनबी के बारे में। होरेस डैनबी कौन है? Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy. होरेस डैनबी एक बहुत ही ऑनेस्ट सिटीजन है, एक अच्छे नागरिक हैं जो अबाउट 50 ईयर्स के हैं और अनमैरिड हैं, और वो जो है अपनी हाउसकीपर के साथ रहते हैं जो हमेशा ही उनकी हेल्थ को लेकर चिंता करती रहती है। इनफैक्ट he was usually very well and happy except for attacks of hay fever. फाइन। तो हे फीवर के बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। हे फीवर क्या होता है? हे फीवर एक पर्टिकुलर एलर्जी होती है जो कि फ्लावर्स के पॉलन से होती है, ठीक है। तो जिन फ्लावर्स में पॉलन ज्यादा होते हैं उस पॉलन की वजह से छींके आने लगती हैं और जुकाम सा होने लगता है। ये इसके सिम्टम्स सेम होते हैं फ्लू जैसे, जैसा किसी को फ्लू हो जाए या कॉमन कॉफ एंड कोल्ड हो जाए तो जो सिम्टम्स होते हैं वही हे फीवर के सिम्टम्स होते हैं। और ये चीजें इनको समर में ज्यादा होती थी क्योंकि उस समय जो है वो पॉलेंस वगैरह इधर उधर उड़ते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्जल होता है सीड्स का, तो उस वजह से इनको समर में ये चीज ज्यादा होती थी। तो फिलहाल होरेस काफी हेल्दी एंड हार्टी है, खुश हैं, बस सिवाय इसके कि उन्हें हे फीवर के अटैक्स होते रहते हैं। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वो एक लॉक स्मिथ है, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा भी है कि एक रिस्पेक्टेबल लॉक स्मिथ है, वो ताले बनाते हैं और इतने सक्सेसफुल हैं कि उनके पास दो हेल्पर्स हैं उनका काम हल्का करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। यस, होरेस डैनबी वाज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। अब यहाँ पर राइटर ने क्या कहा है कि वो गुड और रिस्पेक्टेबल तो है, वो अच्छे इंसान है, इज्जतदार है, पर कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है। 50 ईयर्स अगो, अब यहाँ पर आगे राइटर बताते हैं कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि क्यों ये ईमानदार नहीं है, क्योंकि 50 साल पहले की बात है। फॉरेस्ट हैज सर्व्ड his first and only sentence in prison library. He loved rare expensive books, so he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough
to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. तो क्यों ये ऑनेस्ट नहीं है? क्योंकि 50 साल पहले क्या हुआ था, इनको एक सेंटेंस हुआ था। सेंटेंस का मतलब यहाँ पे है व्हेन यू आर इन द प्रिजन, तो वो जो पीरियड होता है ना प्रिजन का, उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो ये ही वाज सेंटेंस्ड इन अ प्रिजन। इनको जो सजा सुनाई गई थी जेल की, 1 साल पहले की बात है, तो सॉरी 50 साल पहले की बात है, इनको सजा सुनाई गई थी। और ये जो है जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं वहां पर। एंड वहां पर इन्होंने प्रिजन लाइब्रेरी में काम किया था, क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। इसी वजह से उन्हें जेल भी हुई थी। वो ज्यादा चोरी नहीं करते थे, प्रोफेशनल चोर नहीं थे, पर साल में एक बार एक तिजोरी वो लूटते थे, जिससे वो इतना पैसा ले लेते थे कि 12 महीने तक वो किताबें आसानी से खरीद सके। और उनका एक सीक्रेट एजेंट था, जिसके जरिए वो ये सारी किताबें जो है वो एक्सपेंसिव बुक्स जो थी, जो बेस्ट सेलर्स होती थी, उनको जाके वो सीक्रेटली खरीदते थे। क्योंकि ओपनली अगर जाके खरीदते तो लोगों को पता चल जाता कि लॉक स्मिथ के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सीक्रेटली उस एजेंट के जरिए ये सारी किताबें ये खरीदते थे, बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स। उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। Now walking in a bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all other years. अभी जुलाई की बात है, सूरज जो है वो बहुत अच्छा है, ब्राइटली चमक रहा है। ठीक है, और यहाँ पर what the writer wants to say that brightly sunshine का bright जुलाई सनशाइन का मतलब है जुलाई का महीना है, खूबसूरत महीना है। ठीक है, अच्छी धूप खिली हुई है, एंड ही वॉज एंजॉइंग वॉकिंग। और चलते चलते वो क्या सोच रहे हैं कि इस साल की रॉबरी भी है जो है वो बाकी सारी मेरी रॉबरीज की तरह ही बेस्ट होने वाली है, वो सक्सेसफुल होने वाली है, और मुझे अगले 12 महीने के लिए पैसे मिल जाएंगे। फॉर 2 weeks ही हैज बीन स्टडीड द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। 2 हफ्ते से ये एक घर को देख रहे थे जो कि एक शॉर्ट ओवर ग्रेंज पर है, और लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पास एंड इट्स गार्डन। और वो क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसमें कितने कमरे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग कहाँ पर है, अलार्म्स कहाँ पर लगे हुए हैं, कोई कैमरा तो नहीं है। ठीक है, और जो रास्ते हैं वो उस घर की तरफ कौन कौन से जाते हैं, किस रास्तों से ये आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, गार्डन एरिया कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें ये चोरी करने के लिए वहां पे ऑब्जर्व कर रहे थे। आफ्टर द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड in the Grange while the family was in London had gone to the movies, Horace saw them to go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब यहाँ पे इनको दिक्कत क्या शुरू हुई है, इनको टिकल ऑफ हे फीवर, थोड़ा सा हे फीवर इनकी नाक में शुरू हो गया, थोड़ी सी एलर्जी शुरू हो गई। पर ही वॉज वेरी हैप्पी, वो खुश है। क्यों? क्योंकि जो 2 सर्वेंट उस ग्रेंज की, उस कॉटेज की जो रखवाली कर रहे थे, जो वहां पर रहते थे, क्योंकि फैमिली जो है वो छुट्टियां मनाने लंदन गई हुई थी। ठीक है, और ये जो है ये सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब ये लोग तो फैमिली तो लंदन गई हुई है और आज ये दोनों सर्वेंट भी यहाँ नहीं है, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि ये मूवी देखने गए, मूवी 3 ढाई 3 घंटे की होती है, प्लस आना जाना, अभी इतनी जल्दी सर्वेंट्स लौट के नहीं आएंगे, और ये आज का दिन परफेक्ट है मेरे चोरी करने के लिए। मैं यहाँ से आराम से जो है वो सामान निकाल सकता हूँ। यहाँ पर ब्रेकिंग एंड एंट्री, अब कैसे इन्होंने उस घर में घुसे, ये हम आगे इसमें पढ़ते हैं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। देयर वर देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड ज्वेल्स, मैंने पहले ही बताया था कि 15,000 पाउंड्स की वहां पर ज्वेलरी जो है वो उस ग्रेंज में है, ग्रेंज की सेफ में रखी हुई है, उस कॉटेज की सेफ में रखी हुई है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्ट to get at least 5,000 enough to make him happy for another year। तो अगर वो एक एक करके बेच देंगे तो भी वो 5,000 के प्रॉफिट में रहेंगे, आगे पूरे साल अपनी मनपसंद किताबें खरीद कर पढ़ने के लिए, जिससे वो पूरे साल खुश रहने वाले थे। देयर वर 3 very interesting books coming up for sale in autumn and now he would get the money to buy them। और 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें जो है वो ऑटम में आने वाली थी, ऑटम सीजन में उनकी सेल होने वाली थी, और अब इनके पास वो पैसे होंगे जिनसे वो सारी किताबें खरीद सकते हैं।
He had seen the housekeeper hang the key on the kitchen door on the hook outside. He put a pair of gloves, took the keys, opened the door, and he was always careful not to leave any fingerprint. और यहाँ पर ये बात भी नोट कर ले कि वो हमेशा इस चीज के लिए बहुत केयरफुल रहते थे कि वो कभी भी अपनी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े, कभी उनकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो ना दिखाई दे, या वो उनको ना फिंगरप्रिंट्स कहीं नहीं छोड़ते थे ताकि वो पकड़े ना जाए, क्योंकि एक बार वो जेल जा चुके थे। और जब आप कभी भी पुलिस रिकॉर्ड में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपकी फिंगरप्रिंट जो है रजिस्टर हो जाती है पुलिस रिकॉर्ड में। तो ये हमेशा केयरफुल रहते थे कि कभी इनकी फिंगरप्रिंट्स कहीं ना छूटे। और इन्होंने क्या देखा कि दोनों हाउसकीपर जो है वो जा रहे हैं बाहर, और उन्होंने जो चाबी है वो पीछे किचन डोर में पास में जो हुक है उस पर टांग दी है। इनके लिए सबसे अच्छा मौका यही था कि ये वहां जाकर आराम से अपना सामान निकाल सकते थे। Now what happened? A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tails in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you have to do to keep the dogs quiet is to call them by their right names and show them love. तो सबसे पहले क्या हुआ, ये जैसे ही किचन में घुसे चाबी लेकर, वहां पर एक छोटा सा कुत्ता था जिसने अपनी टेल इन्हें देखकर हिलाई बड़े ही फ्रेंडली वे में, और इन्होंने कहा ऑल राइट शेरी। और मन में क्या सोचा इन्होंने कि सबसे इजी तरीका है किसी कुत्ते को शांत करने का कि उसे जो है उसके नाम से बुलाओ और थोड़ा सा प्यार दिखाओ, तो कुत्ता जो है वो आपके साथ फेमिलियर हो जाता है। Now entering the drawing room. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much rooms. In a small house, books are better. तो यहाँ पर थोड़ा सा कैनिंग ने थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड किया है कि हॉरस ने देखा कि जो सेफ है वो पिक्चर के एक पुरानी पेंटिंग के पीछे थी वो सेफ। और एक मोमेंट लेके हॉरस ने सोचा भी कि यार क्या ये सही होगा, क्या मैं बुक्स की जगह ये पुरानी पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दूं। फिर उन्होंने सोचा नहीं, पिक्चर्स जो है वो काफी सारी जगह ले लेंगी, तो बुक्स ही सही है मेरे लिए, बुक्स ही सही है। मैं छोटे से घर में रहता हूँ, बुक्स में आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। देयर वॉज अ बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल अगेन। टिकल क्या होता है, धीरे से हल्की सी खुजली होना या हल्का सा इरिटेशन फील होना। तो एक बड़े से बोल में फ्लावर्स रखे हुए थे, बहुत सुंदर से फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल पे, और इनको फिर अपनी नोज में वो इरिटेशन feel हुआ because he was having the attack of hay fever that morning. He gave a little sneeze and then put down his bag, carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. तो उन्होंने धीरे से छींका, अपना बैग बहुत केयरफुली रखा और अपने सारे टूल्स अरेंज कर लिए। नाउ अब तो मुझे बस ये सेफ खोलनी है और पैसे निकालने। और उनके पास 4 घंटे थे, 4 hours for the servants to come back। तो 4 घंटे थे जिसमें वो नौकर जो है वो वापस आते और उन्हें कुछ पता चलता उससे पहले ही आसानी से चोरी करके यहाँ से जा सकते थे। आज सिंपल जॉब, बहुत इजी काम था, 4 घंटे का बहुत अच्छा सा टाइम था। सिवाय उस छोटे से ही फीवर के अटैक के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। द सेफ वॉज गोइंग to be hard to open, was not going, sorry, the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safe all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. So safe उनके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी जिसे वो खोल पाते, क्योंकि पूरा टाइम पूरी जिंदगी उन्होंने तालों के साथ ही बिताई थी, सेफ्स के साथ ही बिताई थी, वो ताले ही बनाते थे। तो ये सेफ तो वो बहुत आसानी से खोल सकते थे। और जो बगलर अलार्म जो था वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पुअरली बिल्ट था। तो उन्होंने बड़ी आसानी से जाके उसका वायर जो है कट कर दिया हॉल में जाके। ही केम बैक स्नीज लाउडली as the smell of the flower came into him again. How foolish people are they? They own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of the rooms and pictures of the room. The writer had given mentioned that the painting hid a safe. तो क्या बताया यहाँ पे, हॉरेस क्या सोच रहे हैं कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, इनके पास कितनी सारी वेल्थ है, इतना सारा वैल्यूएबल थिंग्स है,
और इन्होंने क्या किया, एक मैगजीन आर्टिकल अपने घर के बारे में दिया, उसमें सब कुछ छपवा दिया, सब बता दिया। उस आर्टिकल में सारे कमरों की जानकारी थी, इस रूम की भी जानकारी थी, ये भी बताया गया था कि यहाँ पर इस पेंटिंग के पीछे एक हिडन सेफ है, जिससे कि हॉरेस को सब कुछ पता चल गया था इस घर के बारे में, कौन सी चीज कहाँ पर है। बट हॉरेस फाउंड दैट, नाउ क्या देखा उन्होंने, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स आर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस विद हिज हैंकरचीफ। तो क्या सोचा उन्होंने कि जो ये जो फूल है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार उन्हें छींकें आ रही थी, बार बार वो परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने अपने फेस को अपने हैंकरचीफ से छुपा लिया, बरी कर लिया, यानी छुपा लिया। नाउ विल सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। What it is, a hay fever, a cold or a hay fever। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पीछे से एक आवाज आई, what it is, क्या है ये, कोल्ड है या फिर hay fever है। ठीक है, before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again। और हॉरेस ने बिल्कुल अनजाने में, कभी कभी होता है ना कि हम अपने काम में इतना खोए होते हैं कि हमें पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, कोई कुछ पूछता है और हम फटा मतलब उसको अनजाने में जवाब दिए रहते हैं कि हाँ भाई हम अपना काम करते हैं, मतलब काम ना डिस्टर्ब हो, और बात का जवाब भी दे दें। तो जब पीछे से वो आवाज आई तो हॉरेस ने कुछ भी सोचा नहीं कि अरे किसकी आवाज है, घर में तो कोई है ही नहीं, नौकर बाहर गए। उन्होंने सिंपली कह दिया कि ये हे फीवर है। किसी ने पूछा ये क्या है, कोल्ड है हे फीवर, और हॉरेस ने कहा हे फीवर, और इसके साथ ही उन्हें फिर से एक छींक आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, और वो आवाज आगे उसने क्या कहा इनसे, you can cure it with a special treatment, if you find out just what plants give you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now। तो उस आवाज में यहाँ पर फिर से देखिए थोड़ा सा ह्यूमर है यहाँ पर, और ये कन्वर्सेशन जो हुआ है इस लेडी के साथ में, इस रेड ड्रेस वाली लेडी के साथ में, इसमें काफी सारा सा थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि यहाँ पर हॉरेस जो है वो पकड़े गए हैं या उन्हें किसी ने देख लिया है चोरी करते हुए। तो इस लेडी ने क्या कहा कि तुम्हें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशल इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम अपना काम सीरियसली करना चाहते हो तो प्लीज भाई तुम इसकी दवाई ले लो, और पहले पता करो कि तुम्हें किन फूलों से, किन प्लांट से ये एलर्जी शुरू होती है, क्योंकि मैं तो ऊपर थी और मुझे तुम्हारी छींक की आवाज सुनी और मैं नीचे आ गई कि तुम्हारी जो छींकें हैं इतनी तेज है कि मुझे तुम्हारी आवाज ऊपर घर के ऊपर वाले पोर्शन तक सुनाई दे रही है। तो कैसे तुम सीरियसली अपना काम करोगे, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें साइलेंटली करना चाहिए, किसी को पता भी ना चले कि तुम घर में हो। It was quite kindly voiced, but with the one with firmness in it. The woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red। तो वो औरत कैसी थी, खूबसूरत थी, रेड कलर की ड्रेस पहने हुए थी, और उसकी आवाज में जो फर्मनेस थी, ये फर्मनेस क्यों थी, क्योंकि वो घर की ओनर थी। मीन्स इस समय होरेस को यही लग रहा है कि ये घर की ओनर है जो इस तरह बात कर रही है, और जो डॉग है, जो शहरी है, वो भी उसके पैरों के पास आकर अपने आप को रब कर रहा है, या उसके पैरों के पास, होता है ना कि हमारे जो डॉग्स होते हैं, जो हमारे पेट होते हैं, वो अक्सर हमारे पैरों के बीच में खेलते रहते हैं। तो क्योंकि वो हम पहचानते हैं एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो हमें पहचानते हैं। तो वुमेन जो थी वो डोरवे पर खड़ी हुई थी, और शहरी उसके पैरों के पास था। उसकी आवाज काइंड थी, और इससे वो बहुत ही काइंडली बात कर रही थी, पर आवाज में फर्मनेस भी थी, आवाज में एक दृढ़ता भी थी, जैसे कि वही इस घर की मालकिन है, और उसने होरस को यहाँ पर आकर ये करते हुए देख लिया है, पकड़ लिया है। Horace hope. Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. He might avoid trouble with if he treat her the right way. He replied, I don't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. But what are you going to do? तो होरेस ने यहाँ पर थोड़ा सा
अम्यूज हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। अम्यूज का मतलब होता है सरप्राइज होना, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि औरत जो है ये थोड़ा सा इसे देखकर सरप्राइज हो गई है, और वो इसको लगा कि चलो ठीक है, इससे बात बात करके ना हम कुछ इसको अवॉइड कर सकते हैं, हो जाता है। Now entering the drawing room. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much rooms. In a small house, books are better. तो यहाँ पर थोड़ा सा कैनिंग ने थोड़ा सा ह्यूमर भी ऐड किया है कि हॉरस ने देखा कि जो सेफ है वो पिक्चर के एक पुरानी पेंटिंग के पीछे थी वो सेफ। और एक मोमेंट लेके हॉरस ने सोचा भी कि यार क्या ये सही होगा, क्या मैं बुक्स की जगह ये पुरानी पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू कर दूं। फिर उन्होंने सोचा नहीं, पिक्चर्स जो है वो काफी सारी जगह ले लेंगी, तो बुक्स ही सही है मेरे लिए, बुक्स ही सही है। मैं छोटे से घर में रहता हूँ, बुक्स में आसानी से कलेक्ट कर सकता हूँ। देयर वॉज अ बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल अगेन। टिकल क्या होता है, धीरे से हल्की सी खुजली होना या हल्का सा इरिटेशन फील होना। तो एक बड़े से बोल में फ्लावर्स रखे हुए थे, बहुत सुंदर से फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल पे, और इनको फिर अपनी नोज में वो इरिटेशन feel हुआ because he was having the attack of hay fever that morning. He gave a little sneeze and then put down his bag, carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. तो उन्होंने धीरे से छींका, अपना बैग बहुत केयरफुली रखा और अपने सारे टूल्स अरेंज कर लिए। नाउ अब तो मुझे बस ये सेफ खोलनी है और पैसे निकालने। और उनके पास 4 घंटे थे, 4 hours फॉर द सर्वेंट्स टू कम बैक। तो 4 घंटे थे जिसमें वो नौकर जो है वो वापस आते और उन्हें कुछ पता चलता उससे पहले ही आसानी से चोरी करके यहाँ से जा सकते थे। आज सिंपल जॉब, बहुत इजी काम था, 4 घंटे का बहुत अच्छा सा टाइम था। सिवाय उस छोटे से ही फीवर के अटैक के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। द सेफ वॉज गोइंग to be hard to open, was not going, sorry, the safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safe all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. So सेफ उनके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं थी जिसे वो खोल पाते, क्योंकि पूरा टाइम पूरी जिंदगी उन्होंने तालों के साथ ही बिताई थी, सेफ्स के साथ ही बिताई थी, वो ताले ही बनाते थे। तो ये सेफ तो वो बहुत आसानी से खोल सकते थे। और जो बगलर अलार्म जो था वो भी बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, पुअरली बिल्ट था। तो उन्होंने बड़ी आसानी से जाके उसका वायर जो है कट कर दिया हॉल में जाके। ही केम बैक स्नीज लाउडली as the smell of the flower came into him again. How foolish people are they? They own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of the rooms and pictures of the room. The writer had given mentioned that the painting hid a safe. तो क्या बताया यहाँ पे, हॉरेस क्या सोच रहे हैं कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, इनके पास इतनी सारी वेल्थ है, इतना सारा वैल्यूएबल थिंग्स है, और इन्होंने क्या किया, एक मैगजीन आर्टिकल अपने घर के बारे में दिया, उसमें सब कुछ छपवा दिया, सब बता दिया। उस आर्टिकल में सारे कमरों की जानकारी थी, इस रूम की भी जानकारी थी, ये भी बताया गया था कि यहाँ पर इस पेंटिंग के पीछे एक हिडन सेफ है, जिससे कि हॉरेस को सब कुछ पता चल गया था इस घर के बारे में, कौन सी चीज कहाँ पर है। बट हॉरेस फाउंड दैट, नाउ क्या देखा उन्होंने, बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स आर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही बरीड हिज फेस विद हिज हैंकरचीफ। तो क्या सोचा उन्होंने कि जो ये जो फूल है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार उन्हें छींकें आ रही थी, बार बार वो परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने अपने फेस को अपने हैंकरचीफ से छुपा लिया, बरी कर लिया, यानी छुपा लिया। नाउ विल सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। What it is, a hay fever, a cold or a hay fever। और जब उन्होंने ऐसा किया तो पीछे से एक आवाज आई, what it is, क्या है ये, कोल्ड है या फिर hay fever है, ठीक है। Before he could think, Horace said, hay fever,
and found himself sneezing again. और हॉरेस ने बिल्कुल अनजाने में, कभी कभी होता है ना कि हम अपने काम में इतना खोए होते हैं कि हमें पता नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, कोई कुछ पूछता है और हम फटा मतलब उसको अनजाने में जवाब दिए रहते हैं कि हाँ भाई हम अपना काम करते हैं, मतलब काम ना डिस्टर्ब हो, और बात का जवाब भी दे दें। तो जब पीछे से वो आवाज आई तो हॉरेस ने कुछ भी सोचा नहीं कि अरे किसकी आवाज है, घर में तो कोई है ही नहीं, नौकर बाहर गए। उन्होंने सिंपली कह दिया कि ये हे फीवर है। तो किसी ने पूछा ये क्या है, कोल्ड है हे फीवर, और हॉरेस ने कहा हे फीवर, और इसके साथ ही उन्हें फिर से एक चीख आ गई। द वॉइस वेंट ऑन, और वो आवाज आगे उसने क्या कहा इनसे, you can cure it with a special treatment, if you find out just what plants give you the disease. I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. तो उस आवाज में यहाँ पर फिर से देखिए थोड़ा सा ह्यूमर है यहाँ पर। और ये कन्वर्सेशन जो हुआ है इस लेडी के साथ में, इस रेड ड्रेस वाली लेडी के साथ में, इसमें काफी सारा सा थोड़ा ह्यूमर भी है, थोड़ा सा डर भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हॉरेस जो है वो पकड़े गए हैं या उन्हें किसी ने देख लिया है चोरी करते हुए। तो इस लेडी ने क्या कहा कि तुम्हें जो है स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशल इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम अपना काम सीरियसली करना चाहते हो तो प्लीज भाई तुम इसकी दवाई ले लो, और पहले पता करो कि तुम्हें किन फूलों से, किन प्लांट से ये एलर्जी शुरू होती है, क्योंकि मैं तो ऊपर थी और मुझे तुम्हारी छींक की आवाज सुनी और मैं नीचे आ गई कि तुम्हारी जो छींकें हैं इतनी तेज है कि मुझे तुम्हारी आवाज ऊपर, घर के ऊपर वाले पोर्शन तक सुनाई दे रही है। तो कैसे तुम सीरियसली अपना काम करोगे, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें साइलेंटली करना चाहिए, किसी को पता भी ना चले कि तुम घर में हो। It was quite kindly voiced, but with the one with firmness in it. The woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. तो वो औरत कैसी थी, खूबसूरत थी, रेड कलर की ड्रेस पहने हुए थी, और उसकी आवाज में जो फर्मनेस थी, ये फर्मनेस क्यों थी, क्योंकि वो घर की ओनर थी। मीन्स इस समय होरेस को यही लग रहा है कि ये घर की ओनर है जो इस तरह बात कर रही है, और जो डॉग है, जो शहरी है, वो भी उसके पैरों के पास आकर अपने आप को रब कर रहा है, या उसके पैरों के पास, होता है ना कि हमारे जो डॉग्स होते हैं, जो हमारे पेट होते हैं, वो अक्सर हमारे पैरों के बीच में खेलते रहते हैं। तो क्योंकि वो हम पहचानते हैं एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो हमें पहचानते हैं। तो वुमेन जो थी वो डोरवे पर खड़ी हुई थी, और शहरी उसके पैरों के पास था। उसकी आवाज काइंड थी, और इससे वो बहुत ही काइंडली बात कर रही थी, पर आवाज में फर्मनेस भी थी, आवाज में एक दृढ़ता भी थी, जैसे कि वही इस घर की मालकिन है, और उसने होरस को यहाँ पर आकर ये करते हुए देख लिया है, पकड़ लिया है। Horace hope. Horace had some hope because she seems to be amused at meeting him. He might avoid trouble with if he treat her the right way. He replied, I don't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. But what are you going to do? तो होरेस ने यहाँ पर थोड़ा सा अम्यूज हो गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। अम्यूज का मतलब होता है सरप्राइज होना, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि औरत जो है ये थोड़ा सा इसे देखकर सरप्राइज हो गई है, और वो इसको लगा कि चलो ठीक है, इससे बात करके ना हम कुछ इसको अवॉइड कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आई एम अ मैन, और ये एक औरत है, ठीक है, हो सकता है ये मुझसे डर भी जाए और मैं किसी तरीके से यहाँ से अपनी ये मुसीबत टाल के निकल सकता हूँ। तो हॉरिस ने थोड़ा सा बात को, एटमॉस्फेयर को लाइट करने के लिए कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई फैमिली मेंबर भी मुझे आज मिल जाएगा। तो उस औरत ने फिर एक बार थोड़ा सा ह्यूमरस वे में, मजाक के वे में कहा कि हाँ, कितनी इनकन्वीनियंस हुई होगी ना तुम्हें मुझे यहाँ देखकर। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप तुम क्या करने वाले हो भाई, तुम्हें तो प्रॉब्लम तो हो ही गई कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तुमने मुझे यहाँ देख भी लिया, तो आप तुम क्या करने वाले हो। नाउ होरेस ट्राई टू थ्रेट हर, ठीक है। दूसरा प्लान होरेस ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा इसे डराते हैं, देखते हैं ये मतलब मान ही जाएगी। होरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, ऑफ कोर्स you could do that, but I would telephone the police and tell them all about. They would get you at once. Horace said, I would, of course, cut the telephone's wire first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that
you could do nothing for some time. तो हॉरेस ने कहा कि मेरा पहला प्लान तो भाई यहाँ से भाग जाने का ही था। तो औरत ने थोड़े मजाकिया वे में कहा, हाँ ठीक है, आप भाग तो सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और वो आपको पकड़ लेंगे। तो हॉरेस ने कहा, नहीं, मैं भागने से पहले टेलीफोन के वायर काट दूंगा और ऐसा कुछ कर दूंगा, और फिर हल्की सी हिचकिचाहट भरी स्माइल अपने फेस पे लाकर उसने कहा कि ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि थोड़ी देर तक तुम मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सको। नाउ इट्स टाइम फॉर द प्ली। जब उसको लगा कि उसकी धमकी काम नहीं आएगी तो उस प्लीडिंग शुरू की। उसने सोचा कि चलो मैं इसे किसी और तरीके से मना लेता। Horace suggested it would be nice if you forget about this ever you saw me and let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You are going to rob me. And if I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from the people like you. तो पहली बार तो हॉरेस ने थोड़ा उसे धमकाने की कोशिश की कि मैं कुछ कर दूंगा। तो जब उस औरत ने कहा कि नहीं, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, आर यू नॉट टू हर्ट मी, तो हॉरेस को लगा कि नहीं यार, आफ्टर ऑल शी इज अ लेडी एंड शी इज टॉकिंग टू मी नाइसली, मैं कैसे इसे नुकसान पहुंचाऊंगा। और वो कोई प्रोफेशनल चोर या प्रोफेशनल क्रिमिनल भी नहीं था जो किसी को इस तरह नुकसान पहुंचा सकता। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, इसको प्लीडिंग करके थोड़ा सा मना के इसको देखते हैं, और शायद ये मान जाए, शायद ये कह दे भैया कोई बात नहीं है, आप जाओ, आप गलती से आ गए यहाँ चोरी करने के लिए। तो उसने कहा, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए और भूल जाइए कि आपने मुझे कभी भी देखा, मैं आपके घर में कभी चोरी करने दोबारा नहीं आऊंगा। तो उस औरत ने बड़ी फर्मली कहा, क्यों जाने दूं मैं तुम्हें यहाँ से, तुम एक चोर हो और सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिलना ही चाहिए। अगर मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने दूंगी तो तुम कल किसी और का घर लूट लोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूं, क्यों मैं पुलिस को ना बुलाऊं, क्यों तुम जैसे चोरों को मैं ना पकड़वाऊं। तुमसे तो सबको खतरा है ना, तो सब लोगों को तुमसे सेफ होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हॉरेस जो है वो थोड़ा सा डर जाते हैं, हॉरेस को जेल जाने से डर लगता है। तो हॉरेस उससे कह रहे होते हैं कि ठीक है, आप मेरे को जाने दो और मैं जो हूँ वो आपके लिए कुछ कर दूंगा, ठीक है, आई विल हेल्प यू बट डू नॉट allow me to go to jail. And this only the point is जहां पर उस औरत ने ये चीज समझ ली कि हॉरेस को डर लग रहा है जेल जाने से, he is afraid of going jail. You are really afraid of going to prison, aren't you? I have always liked the wrong kind of people. और यहाँ पर वो लेडी क्या कहती है, मुझे हमेशा ही थोड़े बुरे लोग ही लाइफ में अच्छे लगे, पर तुम जो हो जेल जाने से सचमुच बहुत डरते हो। She picked up the silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her, seeing that she might help her, took off his gloves and gave his the cigarette lighters. You will let me go. He held the lighter towards her. और उसने जो है एक सिल्वर बॉक्स उठाया, उस लड़की ने वहां से एक सिगरेट निकाली। होरस चाहता था उसे प्लीज करना, उसे इम्प्रेस करना, तो उन्होंने तुरंत ही अपना ग्लव निकाला और अपना लाइटर जलाकर आगे कर दिया उनकी सिगरेट जलाने के लिए, और धीरे से आवाज में पूछा लाइटर उनकी तरफ करते हुए कि आप मुझे जाने देंगी, है ना? Yes, but only if you could do something for me, anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels out of the bank, but I left them here in the safe. I want to wear them on a party tonight, so I came down to get them, but तो उस औरत ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम मेरे लिए कुछ करो। होरेस ने तुरंत रिप्लाई किया बिना कुछ सोचे हुए, जो भी आप कहें, बिकॉज ही वॉज टू ईगर टू गो आउट फ्रॉम देयर। वो बहुत ईगर थे वहां से जाने के लिए, वहां से बचने के लिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर, तो उस औरत ने कहा, ठीक है, लंदन जाने से पहले मैंने अपनी ज्वेलरी जो थी वो बैंक से निकाल ली थी, बट मैं उसे अपने साथ लंदन ले जाना भूल गई और वो यहीं पर रह गई, इसी सेफ में रखी रह गई, और आज मुझे एक पार्टी में पहननी है, बट और वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाती उससे पहले ही हॉरेस स्माइल्ड एंड सेड, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? Yes, replied the young lady. Just leave it to me. You will have them within an hour, but I will have to break your safe. और उसने कहा, पर आप नंबर्स भूल गए हैं। और उस लेडी ने कहा, हाँ हाँ मैं नंबर्स भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं कि सेफ कैसे खुलेगा। और उसने कहा, कोई बात नहीं, इसको आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बस मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं आपकी सेफ से वो सारी ज्वेलरी निकाल कर आपके हाथ में दे दूंगा, बस
आपकी सेफ जो है मुझे तोड़नी पड़ेगी। एंड द लेडी सेड फाइन, इट्स ओके, बिकॉज अभी तो 1 महीना है मेरे हस्बैंड को वापस आने में, उससे पहले मैं इस सेफ को फिर से बनवा लूंगी, अमेंड करवा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सेफ को तोड़ दीजिए और मुझे मेरी ज्वेलरी दे दीजिए। Within an hour, Horace opened the safe, given her jewels and gone happily away. और हॉरेस ने वैसे ही किया, 1 घंटे के अंदर उस सेफ को तोड़ दिया। आफ्टर ही वॉज अ वेरी गुड बगलर एंड अ लॉक स्मिथ, तो बहुत आसानी से उन्होंने उस सेफ को तोड़ दिया और 1 घंटे के अंदर सारी ज्वेलरी उसे दे दी और औरत ने उसे जाने दिया। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind lady. 2 दिन तो उसने अपना प्रॉमिस रखा जो उस लेडी से उसने किया था कि हाँ भाई मैं कोई चोरी नहीं करूंगा अब। One morning, on the third day, however, he thought the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. तीसरे दिन सुबह क्या हुआ, उसका ख्याल बदल गया क्योंकि उन किताबों का ख्याल आ गया जो किताबें उसे चाहिए थी। और उसने कहा नहीं यार, किताबें तो मुझे लेनी ही लेनी है और इसके लिए मुझे कोई ना कोई सेफ अब तो दूसरी ढूंढनी पड़ेगी जहां पर मैं बुक्स लेता हूँ। But he never get the chance to begin his plan. By noon, police had arrested him for the jewels robbery at Shotover Grange. His fingerprints for he had opened the safe without gloves were all over the room. और उसने क्या गलती की थी, क्योंकि उसको लगा था कि वो लेडी तो घर की ओनर ही है, उसने ग्लव्स उतार दिए थे उस सेफ को तोड़ते वक्त और उसके फिंगरप्रिंट्स उस घर में सब जगह थे। तो जब तक सुबह वो प्लान बना रहा था किसी और सेफ को लूटने के लिए, एक चोरी करने के लिए, ताकि वो अपनी मनपसंद किताबें खरीद सके, तब तक जो है दोपहर तक पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एंड नो वन बिलीव्ड हिम when he said the wife of the owner of the house has asked him to break the safe. The wife herself was a gray-haired, sharp-tongued woman of 60 said that story was nonsense. तो क्या हुआ, किसी ने उसका विश्वास नहीं किया जब हॉरेस चिल्ला चिल्ला कर बेचारा कहता रहा कि नहीं, उस घर के ओनर की बीवी ने ही मुझसे ऐसा करने को कहा था। क्योंकि उस घर के ओनर की बीवी कौन थी, एक ग्रे हेयर का मतलब है यहाँ पर बूढ़ी औरत, सफेद बालों वाली औरत। कितने साल की, 60 साल की, एक 60 साल की सफेद बालों वाली औरत जो कि बहुत ही शार्प टंग थी, बहुत ही तेज जुबान वाली थी, बहुत ही तेज तर्रार थी। और उसने कहा कि ये स्टोरी बिल्कुल नॉनसेंस है, मैंने इससे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल उल्टा है उस डिस्क्रिप्शन का जिस औरत से हॉरेस मिला था। यहाँ पर हम ये बात जानते हैं, कह सकते हैं कि हॉरेस किससे मिला था। वो एक चोर थी या एक ठग थी जिसने हॉरेस को बेवकूफ बनाया उस घर की ओनर के रूप में, उसका अपने आप को उस घर का ओनर दिखाकर। और बेचारा हॉरेस जो है वो इस झांसे में आ गया और उसने चोरी करके सारी ज्वेलरी, सारा जो भी कैश जो कुछ भी था वो उस लेडी को दे दिया और सजा खुद हॉरेस को हुई। हॉरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अब कहाँ है, उस प्रिजन की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। he often think of the charming yet clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. अक्सर वो उस चार्मिंग और यंग लेडी के बारे में सोचता रहता है जो कि उस सेम प्रोफेशन में है जिसमें कि हॉरेस है। मतलब वो भी हॉरेस की तरह एक थीफ थी, एक चोर थी और उसने हॉरेस को ट्रिक किया, उसे धोखा दिया और उससे चोरी कराकर सारा चोरी का माल लेकर भाग गई। और ये सोचकर उसे हमेशा ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये सुनकर तो और भी गुस्सा आ जाता है जब लोग कहते हैं कि थीव्स के बीच में ऑनर होता है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी कही थी कि देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। तो ऑनर नहीं होता चोरों के बीच में, चोर एक दूसरे के सगे नहीं होते, एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को बेवकूफ बनाकर लूट लेते हैं। तो अब जब कोई बात कहता है कि चोरों के बीच में ऑनर होता है तो हॉरेस को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अब बेचारा अपनी जिंदगी जो है वो जेल की लाइब्रेरी में काट रहा है जब तक कि उसे दोबारा छोड़ा नहीं जाता। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है या कोई पार्ट आपको इसका नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी के हैं या स्पेशल क्वेश्चंस बोर्ड के लिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी शेयरिंग all the written notes with you soon. Thank you. Till then, keep studying. All the best, students.